10 साल से कचरा इकट्ठा करने वाले एक व्यक्ति ने अचानक खुद को दर्जनों लग्जरी गाड़ियों से घिरा पाया और तब पता चला कि उसकी 3 असाधारण बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी जियांगचेंग में सबसे अमीर व्यक्ति बन गई थी, जिसकी संपत्ति खरबों में थी। दूसरी बेटी एक प्रमुख वैज्ञानिक थी और सबसे छोटी एक अत्यधिक सम्मानित जनरल थी। फिर भी आदमी एक ऐसे गांव में रहता था जहां बेटों को बेटियों से अधिक महत्व दिया जाता था। लगातार 3 बेटियां होने के कारण वह कई वर्षों तक उपहास और भेदभाव का शिकार रहा। इसके बावजूद आदमी हमेशा मानता था कि लड़कियां लड़कों से कम सक्षम नहीं होती। कचरा इकट्ठा करके उसने अपनी बेटियों को उत्कृष्ट बनाने के लिए पाला। महान सफलता प्राप्त करने के बाद भी उसकी बेटियां अपने पिता के साथ कचरा इकट्ठा करने जाती रहीं, तब तक जब तक एक दिन एक फोन कॉल ने उस आदमी को उसके गाँव लौटने के लिए मजबूर कर दिया। गाँव के प्रमुख ने उसे एक दान कार्यक्रम के बारे में सूचित किया। आदमी चाहता था कि वह कम प्रोफाइल बनाए रखे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बेटी ने उन्हें एक लिफाफा दिया और लग्जरी कारों की व्यवस्था की ताकि उन्हें ले जाया जा सके। जब ग्रामीणों ने उन्हें लग्जरी कार से बाहर निकलते हुए देखा तो वे, हालांकि जब उन्हें पता चला कि कार उसकी नहीं है तो उनके रवैये तुरंत बदल गए और वे उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ ने सवाल किया कि जो व्यक्ति कचरा इकट्ठा करके जीविका चलाता है वह खुद को शर्मिंदा करने के लिए क्यों लौट आया। फिर भी आदमी ने लिफाफा निकाला, दान देने के लिए तैयार, लेकिन गांव वालों को यकीन नहीं हुआ कि उसमें पैसे हैं और उन्होंने उसे और मुश्किल में डालना शुरू कर दिया। पुश्तैनी हॉल के अंदर एक गांव वाले ने जानबूझकर उसकी कुर्सी को गिरा दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और वहां जोरदार हंसी गूंज उठी। गांव के मुखिया ने तिरस्कार भरे अंदाज में कहा कि केवल उन्हीं को योग्य माना जा सकता है जिनके बेटे हैं। 3 बेटियों वाला आदमी भोज में शामिल होने के लायक नहीं था। टेबल पर अपने गुस्से को दबाते हुए आदमी ने दृढ़ता से कहा कि उसकी बेटियां उनके बेटों से 100 गुना बेहतर थीं। इससे तुरंत ही गुस्सा आ गया। मुखिया ने अन्य लोगों के साथ उस व्यक्ति को घेर लिया। ये कसम खाई कि उसे एक सबक सिखाएंगे। उसी समय उस व्यक्ति का फोन बजा। उसकी बड़ी बेटी, जो महसूस कर रही थी कि उसके पिता मुश्किल में हैं, ने तुरंत अपनी दोनों बहनों से संपर्क किया और वे तुरंत गांव वापस आ गईं। इस बीच अपमान सहन करते हुए उस आदमी ने एक बार फिर लिफाफा प्रस्तुत किया, ये कहते हुए कि यह दान की राशि थी जो उसकी बेटियों ने उसे दी थी। गांव वालों ने जोर से हंसी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उसमें 100 युआन से अधिक नहीं हो सकते। उन्होंने यहाँ तक शर्त लगाई कि अगर लिफाफे में रखी राशि उनकी दान राशि से अधिक हुई तो वे घुटने टेक कर उसके जूते चाटेंगे। आदमी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि राशि मायने नहीं रखती, दान के बारे में सच्चाई होती है। और गाँव वाले